क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि दिमाग का एक खेल है जो अगर आपने सीख लिया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। ये वही हथियार है जिससे एक साधारण ब्राह्मण ने पूरे भारत की राजनीति बदल दी और एक बालक को बना दिया सम्राट। आज हम बात करेंगे चाणक्य के उस साइकोलॉजिकल वेपन की जिसे जानकर आपके दुश्मन खुद डरने लगेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। अपमान से साम्राज्य के अंत तक। चाणक्य, जिन्हें दुनिया कौटिल्य के नाम से भी जानती है, जब नंद वंश के राजा ने उनका अपमान किया तो उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं इस साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगा। पर उनके पास सेना नहीं थी, धन नहीं था, राजसत्ता नहीं थी, फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। कैसे? उन्होंने दुश्मन की तलवार नहीं तोड़ी, उन्होंने दुश्मन का मन तोड़ दिया। हथियार #1 अदृश्य नियंत्रण, इनविजिबल कंट्रोल। चाणक्य कहते थे, अगर आप अपने शत्रु की सोच को नियंत्रित कर लेते हैं तो युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत आपकी हो चुकी है। उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, उन्होंने अफवाहें फैलाईं, राजा के मंत्रियों में शक पैदा किया, विश्वास को तोड़ा और एक ऐसा माहौल बनाया जहां दुश्मन खुद अपने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दे। यही है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब इंसान डर में जीता है, वो गलत फैसले लेने लगता है, और यही चाणक्य चाहते थे। हथियार #2 धैर्य और भ्रम, द गेम ऑफ डिसेप्शन। चाणक्य समझते थे कि हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दुश्मन चाहता है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें। वो आपको उकसाएगा, अपमान करेगा, चुनौती देगा, ताकि आप गुस्से में गलती कर बैठें। लेकिन चाणक्य क्या करते थे? वो जानबूझकर शांत रहते थे। वो कई बार कमजोर दिखते थे, कभी पीछे हट जाते थे। दुश्मन सोचता था, ये डर गया है, और यहीं से उसकी हार शुरू होती थी। चाणक्य का असली खेल था इन्फॉर्मेशन कंट्रोल, सूचना पर नियंत्रण। किसे क्या पता चले, कब पता चले और कितना पता चले। वो हर जानकारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। हथियार #3 साइलेंट एलिमिनेशन, मौन निष्कासन। ये सबसे खतरनाक हथियार था। इसका अर्थ है दुश्मन को अप्रासंगिक, इररेलेवेंट बना देना। चाणक्य जानते थे कि हर शक्ति 3 चीजों पर टिकी होती है। 1 प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन। 2 समर्थन, सपोर्ट। 3 उपयोगिता, वैल्यू। उन्होंने दुश्मन को हटाया नहीं, बस उसकी राय का महत्व खत्म कर दिया। जब नया और सक्षम विकल्प तैयार हो जाता है तो पुराना व्यक्ति अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाता है। चाणक्य का सिद्धांत था, सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें युद्ध करना ही न पड़े। आज के समय में इसका उपयोग, मान लीजिए ऑफिस या जीवन में कोई आपके खिलाफ है, अगर आप तुरंत सफाई देंगे तो आप रक्षात्मक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत रहें, अपना काम बेहतर करें और सही समय पर सही तथ्य रखें, तो सामने वाला खुद उलझ जाएगा। धैर्य जोड़ भ्रम = मानसिक विजय। अंतिम चेतावनी, सबसे बड़ा जाल। चाणक्य ने कहा था, सबसे खतरनाक शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। वो है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप जीतने लगते हैं तो अहंकार पैदा होता है, और जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आपका पतन शुरू हो जाता है। विजय के बाद सबसे अधिक सावधान रहना ही असली बुद्धिमानी है। निष्कर्ष, चाणक्य का अंतिम सूत्र, युद्ध मैदान में नहीं, पहले मन में जीता जाता है, और जो अपने मन को जीत ले उसे कोई नहीं हरा सकता। ज्ञान हथियार है, लेकिन चरित्र उसकी धार है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानी थी, तो आप अभी भी खेल को समझ नहीं पाए। ये एक मानसिक क्रांति थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे इस मानसिक ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं। और ऐसी ही गहरी रणनीतियों के लिए अभी NK बुकपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम दिमाग को हथियार बनाते हैं। शांत रहना ही शक्ति है, और सोच समझकर चलना ही विजय।